हम कहेंगे हमको चाहिए 100%। अरे इनकम 100% होगा अपने आप में, तो वही बात 100% निकालना तो क्या होगा 378 सॉरी 3780 अपान में कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 100 होगा ना। अब देखते हैं डिवाइड करके, ये 9 ये हो गया 50, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9 4 से 36 और 2 और ये 0 हो गया। अब क्या बचा है कि 50 मल्टीप्लाई 20 तो 5 2 जा 10, एक मिनट देख लेते हैं एक बार, 9 4 जा 42 है ना, 20 कहाँ से, ये 420 है ना, तो 2 0 तो आपका आ जाएगा, लेकिन 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 1 21, ये आपका हो जाएगा इनकम सैलरी। मतलब एक मंथ में कितना पैसा पाता है वो 21,000 और कितना सेव करता है 3,780। RS में देखिए जो जिसके बारे में लिखा है, सेव है तो सेव लिखिएगा, एक्सपेंडिचर हो तो एक्सपेंडिचर बताएगा कि मान लो कि 5% एक्सपेंडिचर है और पैसे में 500 एक्सपेंडिचर हो रहा है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, टाइपिंग करने वाला इधर उधर कर दी, चलिए कोई बात नहीं, कि अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स, कितना जीते 7 गेम्स। ठीक है, विच इज 35% आपका टोटल गेम प्लेड, मतलब टोटल गेम कितना खेला है वो 35%। हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल, मतलब टोटल गेम कितना खेला है, तो मतलब जितना जीता है वो किसके बराबर है 35% किसके बराबर है 7 गेम के, क्योंकि ये भी जीता हुआ है ये भी जीता हुआ है। क्लियर, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हमको निकालना क्या है 100%, मतलब टोटल मैच कितना है, तो वही होगा 7/35 मल्टीप्लाई 100, 7 से कटेगा तो 5 और 5 से ये कटेगा तो 20, मतलब टोटल गेम कितना खेला है 20 गेम खेला है टोटल, काउंट अगर कर दिया जाए तो टोटल गेम कितना है 20, विन कितना क्या है 7, तो लॉस कितना होगा 30। आए समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 12, देखिए अमित वाज गिविंग इन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी, क्या हुआ उसके सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। चलिए ठीक है, इफ इज न्यू सैलरी इज 30,600, वाट वाज योर सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ने से पहले उसका पैसा कितना था, अब बढ़कर कितना हुआ है 30,600, और बढ़ा कितना है 20%, तो देखो 100% तो अपने आप में था, बढ़ा कितना है 20%, तो टोटल कितना हो गया 120% इक्वल किसके बराबर 30,600। आ रहा समझ में, अब 100% निकालना है हमको, चाहिए क्या 100% नहीं ना, क्योंकि इंक्रीमेंट पूछ रहे कब बिफोर, सैलरी बढ़ने से पहले की बात, तो कितना 30,600 अपान में 120 और मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6, ये 6 से कटेगा तो 6 5 और 1, यानी सब मिलाकर 51 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 0 0 5 1 5 5 5 25, मतलब पहले उसकी सैलरी कितनी थी 25,500 और इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो जा रहा है 30,600, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने के ऊपर। अगर हम अभी एक्स करके मान के बताने लगेंगे ना तो आपको वही बहुत हार्ड लगेगा। जैसे देखिए बता दे रहे हैं, लेट कर देते हैं एक्स, तो क्या होगा। लीजिए मान लेते हैं कि लेट अमित ओल्ड सैलरी लिख लेते हैं। लेट अमित ओल्ड सैलरी कितना है, एक्स नहीं पता हमको, लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना 20%। देखिए किसका 20% हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब में, तो एक्स तो पहले से था, अब एक्स में कितना बढ़ा, एक्स ऑफ 20%, तो बढ़कर कितना हो गया ये 30,600 हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20x अपन 100 इक्वल होगा। ठीक है, अब 100x इसमें देखिए अब मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, 100 किस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 100 में x का तो 100x और 20 कितना जाएगा 120x इक्वल टू, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, अभी ऊपर नीचे 100 में कितना हो जाएगा x इक्वल, अपन में नीचे आ जाएगा 120 और ऊपर चलेगा आपका मल्टीप्लाई 100। देखो सेम चीज़ यहाँ जो आया है, तो इसमें इतना करना पड़ेगा और इसमें क्या आप इतना ही करके, हाँ दोनों सही है, आपको कोई नहीं कहेगा ये गलत है, चाहिए ये मेथड सही है, दोनों मेथड सही, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, लिखा है कि सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन फुल ईयर। तब देखो यहाँ 1 ईयर में कितने होता है, 1 ईयर में कितने डेज 365 डेज। अब यहाँ कोई 366 नहीं लगेगा क्योंकि लीप ईयर बोला नहीं है, अगर लीप ईयर बोला होता तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, मतलब कितने दिन स्कूल टोटल ओपन रहा ये बताना हमको। ठीक है, तो सोनल अटेंड किए 204 डेज, क्लियर। तो उसका अटेंडेंस कितना है, अटेंडेंस 85%। देखो ये चीज़ दोनों तो सेम ही है, ये भी अटेंडेंट है ये भी अटेंडेंस है, तो बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे 85% इक्वल 204। अब पूछा कि टोटल 1 ईयर में कितना स्कूल चला है, वो सोनल जाए या ना जो उसका मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या निकालना है 100%, तो 204 अपान में 85 मल्टीप्लाई 100, 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20, ये हो जाएगा 17। अरे होगा ना, तो ये कटेगा कितनी बार 7 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 12 मल्टीप्लाई 20 यानी 240 डेज, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। अब देखो वैसे ही एक्स लेंगे तो क्या होगा, एक्स मान कर लाएंगे फिर तो कोई फायदा नहीं, वही चीज़ लिखना है बार बार आपको। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि each income is 20 less than that of a B by the percent of B is income more than A। मतलब बोला कि अगर A कम है कितना B से 20%, तो B कितना ज़्यादा है A से, ये हमको बताना है।
तो इसमें देखो लेट क्या कर लेंगे, नंबर आप मान लें तो सबसे बढ़िया रहेगा, एक से बढ़िया कि लेट बी का इनकम 100 मान लिए, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 20% लेस, तो 100 का 20% लेस कितना हुआ, तो 20/100 से 120, यानी 120 के तो कितना होगा 80, यानी बी कितना सैलरी है 100 और ए का 80। अब पूछ रहा है कि बी कितना ज़्यादा है, तो जिससे पूछा जाए उसको नीचे अरे रखेंगे ना, जिसको पूछा जा रहा है मतलब कंपेयर किसे करना है कि बाई परसेंट इज 8 बी इज इनकम मोर देन ए से कितना देख, ए से कंपेयर करें, ए को क्या करेंगे नीचे यानी 80, तो ए दोनों से कितना है 20 होगा ना, मल्टीप्लाई 100%, तो 0 0 यहाँ से हो गया 4, ये कटेगा तो 25% ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि द प्राइज ऑफ अ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, मतलब कितना हो रहा है 10% क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, चलो ठीक है। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट मॉइस्चराइज रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ अ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब देखो इसमें कहने का मतलब क्या है कि दाम तो बढ़ चुका जितना बढ़ना था, लेकिन हम खर्च इतना करें कि जितना पहले हमारा पैसा लगता था उतना ही लगे। जैसे मान लो कि 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपीज़ में, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है इसमें कि आपको 10% रिड्यूस तो बढ़ गया, मान लो कि 1 लीटर का दाम आप कितना हो गया 110, तो हमको खरीदना है 100 रुपये में ही, कितना में खरीदना है 100 रुपये में खरीदना है, 110 में नहीं, चाहे 1 लीटर मिले चाहे 900 मिली ml मिले, बस ये चीज़ है, ये कम हो जाए क्वांटिटी लेकिन हमारा पैसा उतना ही रहना चाहिए 100 का 100, ठीक है। तो कितना कंजप्शन कम करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना कंजप्शन कम करेंगे कि हमारा कोई इफेक्ट ना पड़े, सॉरी, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें x मान लेंगे तभी हो जाएगा, अगर नहीं मानेंगे तभी हो जाएगा। आ रहा समझ कैसे, देखिए पहले कितना था, पहले था 100, अब बढ़े कितना हो गया 110, बढ़ गया, अरे बोलो, तो कितना परसेंट बढ़ा हुआ है 10, तो 10/, किससे कितना बढ़ा है इसी से, तो अरे तो कितना हो जाएगा 110, अब मल्टीप्लाई 100, आ रहा है कुछ समझ में, तो 0 0 कैंसिल, 11 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होल 1/11%। देख लो 2 लाइन का क्वेश्चन है बस, कुछ है नहीं, अगर लिखना स्टार्ट करो तो लिखते ही रह जाओगे, कोई फायदा नहीं इसी में रह जाओगे भूल कर। आया समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 16 लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 8% एनुअली, मतलब हर साल कितना बढ़ रहा है 8%, 8% हर साल बढ़ रहा है, लेकिन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50, ये बढ़ा हुआ तो है ना। लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक रुक जाओ हाईलाइटर ले लेते हैं थोड़ा समझ में आए वैसे, ठीक है। लिखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज द 54,000 व्हाट एवर द ईयर एगो। आए समझ में, कितना होगा, मतलब पूछ रहा है 1 साल पहले का कितना था, तो मतलब हमसे पूछ रहे हैं 1 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा
यानी देखो ये जो 8% है ये किसके बराबर होगा? अरे बढ़ा हुआ है ना 8%, पहले कितना होगा? पहले होगा 100, 100 होगा, लेकिन बढ़कर कितना हो गया? 8%। तो 108 का वैल्यू दिया कितना? 54,000 दिया है ना। अरे बोलो कुछ। ठीक है, फिर हमको पहिए से 100%, क्योंकि पूछा है कि 1 ईयर एगो, तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ से? 54,000 अपॉन में 108 मल्टीप्लाई 100%। कुछ कट रहा है? पहले 2 से घटा लेते हैं, छोटा हो जाए। 5 हो गया, 4 हो गया, ये 50 हो गया। अरे होगा, यहाँ देखो 54 से 54 कैंसिल, यहाँ से 1, तो कितने जीरो बचे यहाँ? 3 1 4, मतलब 5 पे 4 जीरो, यानी पहले कितना था? 50,000। देखो आपको देखने से तो लगता है कि पहले 50,000 था, 8% बढ़ा तो कितना हो गया? 54,000 बढ़ा, यानी 4,000 और बढ़ गया 8% की वजह से। आ रहा समझो ना, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। द वैल्यू ऑफ मशीन, क्या लिखा है कि द वैल्यू, चलो लेटर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ machine depreciated every year 20%. If the present value of the machine is the 16,000, what is the value last year? आ रहा सुनो, अभी बोल रहा क्या चीज़ कि अभी सब कितना हो गया? अभी क्या हो रहा है कि 20% हर साल क्या हो रहा है? वो घट रहा है दाम उसका। मतलब पहले 100 रुपये था, तो अब कितना होगा? 80 रुपये, फिर अगले साल 60 रुपये, फिर अगले साल उसका 20%, 20% बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू दिया कितना? 16,000। अरे दिया है ना, तो बस, तो 80% का वैल्यू कितना है? एटी परसेंट का वैल्यू दिया है कितना? 16,000। एक मिनट, सॉरी, 1,60,000। ठीक है, हमको चाहिए कितना? 100%, यानी अब कितना है? मतलब ये पहले के साल है, मतलब 24 का बता रहा है कितना है, तो 23 में कितना होगा? हर साल घट रहा है ना। या मान लो अभी 23 में इतना ही है, तो 24 में आ जाएगी, तो 20% घट रहा है, तो 80%, तो पहले कितना होगा? 100% होगा ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 मल्टीप्लाई 100% और अपान 80। 80 से घटेगा तो 2 टाइम्स, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और ये 5, 2 लाख आंसर आ जाएगा। अरे आ रहा समझ में किसी को क्वेश्चन? चलो, तो क्वेश्चन नंबर इसी में क्या 18 भी, चलो कर लेते हैं पे इसको। लिखा है कि एन एलॉय कंटेंट 40% कॉपर, 32 निकल एंड रेस्ट जिंक, फाइंड द मास ऑफ द जिंक 1 kg एलॉय। देखो कोई भी अगर 1 kg में कुछ भी है तो क्या होगा? वो अपने आप में 100%, तो 1 kg में क्या क्या है? 40% की तो बात हो गई, फिर 32% की बात हो गई। अब बोले कि रेस्ट जिंक, तो लिख दें क्या? जेड इक्वल 100%, यानी जेड परसेंट इक्वल कितना, यानी जिंक कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2437, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से? 72 है तो 28%। क्या होगा रेस्ट? हम लोग का हो जाए क्या चाहिए?
जिंक हो जाएगा 28% जिंक। अब बात कर रहे हैं किस चीज़ में बात करने के लिए कि आपको बताना है कि 1 kg में कितना होगा। तो 1 kg में कितना होगा, kg में तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 करेंगे चेंज। तो अगर ऐसे नहीं होगा समझ में आता तो इसको पहले क्या करेंगे, क्वांटिटी निकाल दें, अमाउंट निकाल एलॉय का। अगर एलॉय का निकाल दें क्वांटिटी तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या जी कि मास ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, अरे 28% है ना जी, कितने में 1 kg में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.28 kg। तो ग्राम में आप चेंज कर दीजिए, ग्राम में चेंज कर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, लिखिए आप फाइनेंस diet should be contain 12% of proteins, 25% of fats and 63% of carbohydrate. If the child needs 1600 calories in each the food daily, find in a calorie the each दिन is daily food। मतलब एक बच्चे को कितना चाहिए रोज के रोज कैलोरी, 2600 क्या चाहिए कैलोरी पर डे। तो इसमें पूछा है क्या चीज कि फाइंड द कैलोरीज द amount of each dish in this family in his daily food intake। कितना कैलोरी अमाउंट बन रही है उसमें, बस अलग अलग सारा चीज निकालना है, निकाल लीजिए आप। लिखेंगे पहले क्या चाहिए, प्रोटीन, प्रोटीन कितना है 25%, किसका टोटल कैलोरी क्या है, तो जो 2 जीरो कैंसिल, 25 में 26 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, सॉरी 12% है, 25 उसका, तो 12 to 24 एक 26 है ना, ये 26 है, तो 12 में 26 मल्टीप्लाई तो 312 कैलोरी होगा। आया समझ में। अब ये किसका निकला, प्रोटीन का। अब ऐसे निकालेंगे फैट का, फैट ये कितना है, फैट है 25%, 25/100 मल्टीप्लाई 2600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 में 26 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 650 कैलोरी। अब बचा क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, CH लिख देते हैं, ठीक है। रुकिए छोटी, चलिए तो कार्बोहाइड्रेट कितना आ जाएगा 63%, तो 63 मल्टीप्लाई 2600 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 26 में 63 करें तो 638,
आया समझ में? चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। A gunpowder contain